आज हम बात करेंगे निपा वायरस पे। निपा वायरस जो है एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिससे 40 से 75% तक मोर्टेलिटी रेट होता है। अगर चार में से किसी को हुआ, चार में से एक बंदे को डेथ लाजमी होती है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जावेद कासिम और डॉक्टर अदनान काजी। तो जावेद साहब ये बताएं जरा क्या ये। जी सर, जब थैंक यू सर। जैसे कि आपने कहा कि निपा वायरस बहुत ख़तरनाक है, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। जब ये किसी को लगता है तो 4 से 15 दिन के अंदर इसकी जो अलामत हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती चार है। से 15 दिन के अंदर? जी सर, 4 से 15 दिन के अंदर। इस टाइम जो है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर ये स्टार्ट हो चुका है। वेस्ट बंगाल में हो चुका है जी सर। और काफ़ी वहाँ पे इस तरह का है कोई? जी सर, जी सर। नर्सेज में और पैरामेडिकल स्टाफ में सर इसके केसेस। अच्छा, मेन जो इफेक्टिव हैं उनमें से नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ है जो कि ज़्यादा इफेक्टेड हैं। जी सर। और इसकी जो अलामत हैं, जैसे आम बंदे को फ्लू वगैरह लगता है, उसमें जिस्म दर्द, बुखार हो गया, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली जाके हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, जिसको हम यानी कोरोना एनकेफेलाइटिस। वायरस की तरह मिलता जुलता है। जी सर, उससे कोरोना वायरस में इतनी मोर्टेलिटी नहीं थी, कोरोना बट वायरस इसके अंदर मोर्टेलिटी जो है मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा ज्यादा है। है। सही सही। तो ये जो है अदनान भाई, इसका फैलाव के बारे में आप बताएं, कैसे फैलता है? जी इसमें जो है ना, जी फैलाव इसमें देखा जाता है कि जी फैलाव की बात करें तो उसमें सर जो निपा वायरस है वो बेसिकली जो चमगादड़ है वो उसका नेचुरल रेजरवायर है। चमगादड़ के अंदर पाया जाता जी है। सर, ये नॉर्मली पाया जाता है। सही। अब चमगादड़ जहाँ पे जाएगी, जिस चीज़ को खाएगी, जहाँ पे वो अपना फुसला गिराएगी, वो चीज़ जब इंसान खाएगा या उसको हाथ लगाएगा, उसके अंदर जाएगा तो उसको वो निपा वायरस हो जाएगा। अब इसमें एक अब इसमें एक चीज़ आती है कि जो तना है खजूर का, उसका सर कुछ लोग जूस पीते हैं। अच्छा, वो इधर बांग्लादेश और इंडिया में मशहूर है जी सर, कोई इंडिया में मशहूर है। इसका तन्ने से कोई वाइट किस्म का वो जूस सर निकलता है। रात को वहाँ पे लटका देते हैं बाल्टी बाल्टी वगैरह, बाल्टी लटका निकाल देते हैं। तो वो जूस आता रहता है। अब चमगादड़ रात में वहाँ पे आती है या वो उसको उधर से पॉल्यूट गुजरती करती है, तो है, फिर वो उसका फुजला उसके अंदर गिर जाए जी तो सर, उससे ये हो जाता है, वो कच्चा पीते हैं, उबालते नहीं। जी सर। और दूसरा ये है कि जो कुछ लोग खजूर खजूर वगैरह नीचे पड़ी है, कुछ और फल नीचे पड़े हुए हैं, तो उनको उठा के खा लेते हैं। तो यानी इस एक तो फल जो है नीचे से नहीं उठाना, और दूसरा ये कि जो कटे हुए फल पड़ मिलते हैं, बालों का दरख्त के नीचे मिलते हैं, जी सर, जैसे अमरूद हो गया या कोई ज़मीन से उठा के कोई चीज़ जमीन से उठा के फल नहीं खाना। ये इसकी अहम एहतियात है। आसान सा तरीका यही है, अगर आप कोई भी फल खाने लगे हैं तो उसको आप धो लें सही तरीके से, सही तरीके से धो लें। जिस तरह आप खाना खाने से पहले अपने हाथ धोते हैं ना, सैनिटाइज करते हैं तक कोई बीमारी ना लगे, इसी तरह अपने फ्रूट्स को भी इसी तरीके से धोने हैं तक उसके अंदर कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है या वायरस लगा हुआ है या जो चमगादड़ ने उसको इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसको जो है सही तरीके से वॉश करेंगे, वो क्लीन हो जाएगा। मेरे पास एक बच्चा है, वो बहुत ही रो रहा है कि जी वो निपा वायरस आया पड़ा है, तो ये पाकिस्तान में भी आ जाएगा। तो अल्लाह करम फरमाएगा, पाकिस्तान में इसकी इतना ज़्यादा वो फैलाव का ख़तरा नहीं है, क्योंकि बच्चों में जो बच्चे जो यूट्यूब देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खौफ है। जी सर, बहुत ज़्यादा आवाम डरी हुई है कि अगर ये निपा वायरस आ जाता है तो क्या होगा, क्योंकि कोरोना में तो मोर्टेलिटी इतनी नहीं थी, इसका अभी तक तो कोई इलाज ही नहीं आया, जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने। और मैं आज कहीं देख रहा था, वो कह रहे थे अगर किसी को हो जाता है उसके लिए वेंटिलेटर की, आईसीयू की बहुत अशद ज़रूरत है। ज़ाहिर है उसका मेन इम्फेक्ट ब्रेन पे जी है सर। और सारी चीज़ों पे है। तो इसके बारे में मज़ीद जो है वो अपने डॉक्टर साहब बताएंगे। जी इसमें और चीज़ ये है कि जो इसके नेचुरल रेजरवायर हैं, जी इसमें एक तो चमगादड़, दूसरा कुछ मुल्कों में ये सूअर से भी फैला है, कुछ मुल्कों में ये घोड़ों की वजह से भी फैला है। मलेशिया में घोड़ों से फैला जी है। सर, घोड़ों से फैला है। ये बेसिकली जानवरों से इंसान में आने वाली बीमारी है। तो जानवरों आप से? जी सर, जानवरों से ज़ूनोटिक डिजीज़ है, तो आपने उससे कॉन्टैक्ट जो है ना कम करना है। बाकी फ्रूट्स वगैरह अगर आप मार्केट से लेते हैं तो उनको धोकर खाएँ, छिलका वगैरह उतार कर खाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जो इलाके बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं चमगादड़ के हवाले से, तो उनमें इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी आमतौर पर इसका कोई कोई मास्क वगैरह पहनना है या और चीज़ें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर किसी को लग जाता है तो इंसान से इंसान का फैलाव जो है वो कम है, इंसान से फैलाव कम है। इंसान तो, क्योंकि अगर किसी को हो गया वो तो वैसे ही, हाँ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उसमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने केयर करनी है उस पेशेंट की। जो मरीज के साथ खड़े हैं उनको ज़्यादा खतरा जी होता सर, उनको ज़्यादा सही। खतरा वो होता है। भी सर अगर कोई फ्लूइड उसका आपके हाथों के ऊपर लगता है, फिर वो आपके अंदर जाता है तो उससे
इसके चांसेस होते हैं। तो रिलैक्स रहें, अल्लाह पाक खैर करेंगे। ये थी आज की वीडियो, और अपने एहतियात रखनी है, फ्रूट्स को धो के खाना है और अपने हाथ धोने हैं और अच्छे तरीके से धोने हैं ताकि ये फैले ना। अल्लाह हाफिज़।